कैसे हो दोस्तों, स्वागत करता हूँ एक और वीडियो में। एंड आज के वीडियो में 1 मिनट समवन सेज कम ऑन यू हैव ए सोनी A7 III, थोड़ा प्रोडक्शन क्वालिटी और अच्छा करो वीडियो का। तो गाइस तुम लोगों ने माना और अच्छे क्वालिटी के वीडियोस, इसलिए चलते हैं। अब कैसा लग रहा है वीडियो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। वीडियो चालू करने से पहले मैं इतना बोलना चाहता हूँ कि आजकल जो है ना वो इतने सारे लैपटॉप मार्केट में अभी लॉन्च कर रहे हैं डिफरेंट कंपनीज, एंड डिसीजन लेना भी बहुत हार्ड हो चुका है कि कौन सा लैपटॉप ज़्यादा अच्छा है कौन सा बुरा है। क्योंकि एक तो मैन्युफैक्चरर कुछ ऊपर से बोलते हैं, बट एक्चुअली जब लैपटॉप हम लोग यूज़ करते हैं बहुत सारी चीज़ें पता चलता है, राइट। जैसे कि आप मान लो कि एक लैपटॉप में RTX 3060 है एंड दूसरे में RTX 3070 है। ऐसे भी हो सकता है कि जिसमें RTX 3060 है वो RTX 37 से ज़्यादा गेमिंग परफॉर्मेंस दे रहा है। हाँ, ये पॉसिबल है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड रीजंस एक्चुअली है, बट इस वीडियो में मैं इतना इन डेप्थ नहीं जाऊँगा। एक और छोटा सा एग्जाम्पल मैं दूंगा कि एक मान लो ऐसा लैपटॉप है जिसमें 90 वाट आवर का बैटरी एंड एक और दूसरा लैपटॉप है जिसमें 90 वाट आवर का बैटरी, दोनों का कैपेसिटी सेम है। बट ऐसा हो सकता है, ऐसा होता भी है कि जो पहला लैपटॉप है उसमें बैटरी बैकअप दे रहा है आपका 3 घंटे का एंड दूसरे में आपको बैटरी बैकअप मिल रहा है 5 से 6 घंटे का। तो इसीलिए एक अच्छा सा लैपटॉप डिसाइड करना आजकल बहुत मुश्किल हो चुका है, क्योंकि सिर्फ स्पेक्स देख के हम लोग बात नहीं कर सकते। ये मैं बोलना चाहता था। अगेन मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, जैसे मैं हर वीडियो में देता हूँ स्टार्टिंग करने से पहले। फर्स्ट, ये वीडियो कब लॉन्च हो रहा है वो आप देख लो, डेट देख लो, ठीक है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जब मैं वीडियो लॉन्च कर रहा हूँ तब जो लैपटॉप में वीडियो में बोलूँगा ऑल्टरनेटिव जो भी है दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन राइट नाउ। बट ऐसा भी हो सकता है कि आप जब देख रहे हो तब कुछ और लैपटॉप आ गया अच्छा सा, तो डेट देख के कमेंट करना। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर वुड बी माय वीडियोस कैन बी अ लिटिल बिट लॉन्गर, क्योंकि मैं ऊपर से सिर्फ स्पेक्स देख के नहीं बात करता हूँ। आई ऑल्सो टॉक टू लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स जिनके पास जो सेम लैपटॉप है, तो उनसे ही बात करता हूँ एंड मैं थोड़ा इन डेप्थ जाता हूँ, ठीक है, बहुत डीप जाता हूँ इन माई एनालिसिस। तो यही है कि अगर आपको लेंदी वीडियोस उतना पसंद नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो। एंड एक और चीज़ गाइस, वीडियो में टाइम स्टैम्प्स अच्छे से दे रखा है, आप कभी भी किसी भी सेक्शन में जंप कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं बोलना चाहता हूँ विल बी द फॉर्मेट ऑफ दिस वीडियो। इस वीडियो का 2 पार्ट होगा। पहले पार्ट में आई विल टॉक अबाउट द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द HP Pavilion 2021। यस, पिछला वाला जो वीडियो था इन दैट आई कंपेयर्ड HP Pavilion 2020 मॉडल्स विद द HP Victus 2021 मॉडल। अभी सिर्फ फ्लिपकार्ट में HP Pavilion का 2021 मॉडल आया है, बस 2 ही मॉडल है, ज़्यादा नहीं है। एंड वीडियो का जो सेकंड पार्ट है ना गाइस, तो उसमें मैं प्राइस बाय प्राइस कंपेयर करूंगा, लोएस्ट प्राइस से हाईएस्ट प्राइस तक जाएंगे हम लोग। एंड आई विल टॉक कि मेरे हिसाब से कौन सा ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है, एंड ऑल्सो थोड़े एडवाइसेस हेयर एंड देयर तो रहेंगे जरूर। तो दोस्तों सबसे पहले प्रोज एंड कॉन्स की बात कर लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द रैम फर्स्ट। अभी जो रैम जो है ना HP Pavilion में लोएस्ट वाले मॉडल से दे शिप विद एन 8 GB रैम, एंड जो हाईएस्ट वाले मॉडल है दे शिप विद 16 GB रैम। बट HP Victus में भी ऐसा ही है। छोटी सी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है एटलीस्ट फॉर कंटेंट क्रिएटर्स, जो लोग ये लैपटॉप को नॉट जस्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ गेमिंग देख रहे, दे आर ऑल्सो सीइंग कि यार मुझे कंटेंट क्रिएशन भी करना है, एडिटिंग करना है, 3D का काम करना है, ठीक है। तो उनके लिए छोटा सा कौन है ऑन द लोअर लाइन्स ऑफ Pavilion वुड बी कि द रैम इज अपग्रेडेबल ओनली अप टू 16 GB। बट तुम बोलोगे सोमरत भैया 16 GB से ज़्यादा किसको चाहिए? कंटेंट क्रिएशन का भी थोड़ा सा भी प्लान है ना, तो एटलीस्ट 32 GB तो चाहिए। एटलीस्ट 32 GB में क्यों बोल रहा हूँ, आई मीन यू कैन स्टार्ट विद 16 GB जैसे मैंने स्टार्ट किया था, बट 32 GB इज एटलीस्ट एन ऑप्टिमल पॉइंट। क्योंकि जब आप रेंडरिंग करोगे, आप एडिटिंग करोगे, तो हाई रैम का बहुत यूज़ होता है आपके। जैसे क्योंकि जब ऑनेस्टली जब मैं यूज़ करता हूँ मेरा तो ऑलमोस्ट 32 GB ही यूज़ होता है, राइट। सो अगर मेरे लैपटॉप में भी 64 GB का अपग्रेड तक ऑप्शन रहता तो मैं ज़रूर कर लेता। बट अदर देन दैट गेमिंग में 16 GB रैम तक अपग्रेडेबल है, तो दैट इज़ टोटली फाइन, बिल्कुल फाइन है, राइट। नाउ अब यहीं पे विक्टस में जो सारे लैपटॉप्स है ना, तो दैट इज अपग्रेडेबल अप टू 32 GB रैम। तो आप देख लो आपके हिसाब से जो आपको ठीक लगे। कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग वुड बी द पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन। ये थोड़ा मुझे वियर्ड लगा Pavilion लाइनअप में कि इसके जो भी पोर्ट्स है, मोस्ट ऑफ द पोर्ट्स आर लोकेटेड इन द राइट साइड। तो राइट साइड में बहुत सारे पोर्ट्स है और लेफ्ट साइड में सिर्फ 2 पोर्ट्स है। 2 भी पोर्ट नहीं है। लेफ्ट साइड में जो इसका पावर प्लग है तो उसका पोर्ट है, एंड ऑल्सो इट इज़ हैविंग एन USB टाइप पे पोर्ट है, और जो राइट साइड में है ऑल द सारे पोर्ट्स है। अब ये मुझे थोड़ा सा कौन लगा, अब सोचो आप गेमर हो, ठीक है, तो सोचो सारे वायर्स आपका राइट साइड से निकल रहे एंड आपका माउस में भी इशू होगा, तो वो मुझे थोड़ा लगा कि यार गेमर्स के लिए तुम लैपटॉप बना रहे हो, इवन द लैपटॉप कॉल्स गेमिंग, तो मोस्ट ऑफ द पोर्ट्स शुड हैव बीन ऑन द लेफ्ट साइड इंस्टेड। ना इसके कंपैरिजन में विक्टस में जो मोस्ट ऑफ द पोर्ट्स है वो लेफ्ट साइड में है, नॉट इन द राइट साइड, वो ज़्यादा गेमर्स के लिए अच्छा होता है। एक और चीज़ जो है गाइज, इसमें जो USB टाइप ए का पोर्ट है ना, तो ऑब्वियसली USB टाइप ए पोर्ट हम लोग आजकल भी ज़्यादा यूज़ करते ही है, राइट। तो पेन ड्राइव हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, मोस्ट ऑफ देम यूज़ USB टाइप है, राइट। सो उसमें भी सिर्फ 2 पोर्ट है, यस। मेरे बहन का 35,000 वाला लैपटॉप में भी 3 पोर्ट है, मेरे में भी 3 पोर्ट है, एंड मोस्ट ऑफ द लैपटॉप्स दिस डेज उनमें 3
टाइप ए पोर्ट है, बट इसमें सिर्फ 2 है और ऊपर से उसमें एक USB 2.0 है। तो ये मेरे हिसाब से एक बहुत ही बड़ा कॉन है, ठीक है, बिकॉज USB 2.0 आप सोच सकते हो कितना स्लो होगा, राइट। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क आप यूज़ कर लो, कुछ भी पेरिफेरल यूज़ कर लो, तो दैट विल बी रियली स्लो। एंड विक्टस में भी USB 3.0 प्लस है। मेरे हिसाब से HP ने यहाँ पे बहुत ही कॉम्प्रोमाइज़ किया। तो गाइज अगर आप कोई भी लैपटॉप लेना चाहते हो तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप मेरे लिंक्स यूज़ करो इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। दिस सिंपली मीन्स कि मेरा छोटा सा चैनल को छोटा सा हेल्प हो जाएगा, बट आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पे करना नहीं पड़ेगा। तो ठीक है, चलते वीडियो पे। एंड कम टू द डिस्प्ले गाइज, बहुत लोग ये डिस्प्ले को लेके ही कंपेयर कर रहे थे, राइट, कि भैया विक्टस में 60 हर्ट्स का डिस्प्ले है, इसमें 144 हर्ट्स का डिस्प्ले है, तो मुझे तो पेविलियन लेना चाहिए, राइट। अब देखो एक चीज़ है कि अगर आप गेमर हो तो रिफ्रेश रेट ज़्यादा मैटर करता है, ऑब्वियसली मैं कभी डिसएग्री नहीं करूँगा, राइट। अगर आप विक्टस के जो 5600H प्रोसेसर के साथ जो मॉडल आता है तो वो ले रहे हो, तो उसमें जो डिस्प्ले है वो 60 हर्ट्स का है एंड उसमें भी कलर एक्यूरेसी 45% NTSC का है। एंड पेविलियन में भी 2 कैटेगरी है। जो 5600H वाला मॉडल है उसमें इट इज़ हैविंग 62% sRGB। आई मीन फॉर गेमर्स ये sRGB ये NTSC मैटर नहीं करता, बट अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि आप फ्यूचर में कंटेंट क्रिएशन या फिर कुछ करोगे कलर सेंसिटिव टास्क, तो ये मैटर ज़रूर करता है, ठीक है, बिल्कुल करता है। मेरे लैपटॉप में 45% NTSC वाला स्क्रीन है। येस, बहुत इशू मुझे हो चुका है, पहले भी पूरा वीडियो एडिट कर चुका हूँ, उसके बाद लगा कि यार ये तो बहुत ख़राब लग रहा है एंड आई हैड टू डू द कलर ग्रेडिंग अगेन। तो वो मैं बोलना चाहता था जस्ट फॉर की कंटेंट क्रिएटर्स के लिए। इसका जो 5800H वाला मॉडल है उसमें 99% sRGB वाला स्क्रीन है, तो एक्चुअली वो काफ़ी अच्छा है। एक और चीज़ जो आप लोग शायद मिस कर जाओ, जो 5600H वाला मॉडल है पेविलियन का, उसका ब्राइटनेस इज ओनली अप टू 250 निट्स, बट जो हायर वाला मॉडल है उसमें इट इज अप टू 300 निट्स, तो वो एक चीज ध्यान रखना। नाउ कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट वुड बी द हिंज। हिंज की बात क्यों कर रहे हो भैया आप? पास्ट में देखा गया था कि ऐसा कि पेविलियन का जो हिंज मैकेनिज्म है वो उतना अच्छा नहीं है एंड बहुत लूज हो जाता है, राइट। बट अभी जो नया वाला पेविलियन है तो उसमें उन लोगों ने वाइट किया चीजों, तो उसके हिसाब से मुझे लगा कि पेविलियन में इंप्रूवमेंट तो है जरूर। आई वुड स्टिल प्रेफर द हिंज ऑफ द विक्टस, क्योंकि वो और ज्यादा क्लोज टू द एजेस है। जितना क्लोज टू द एजेस होगा उतना ज्यादा उसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, राइट। एक और चीज है हिंज में कि ये जो विक्टस का स्क्रीन है, राइट, वो वॉबल बहुत ज्यादा करता है। आई मीन यू कैन सी माई वॉबल टेस्ट ऑफ द विक्टस, देख सकते हो कि फैन के नीचे भी वो स्क्रीन थोड़ा वॉबल करता है। यस, वॉबलिंग इशू ऑलमोस्ट HP के सारे लैपटॉप्स में होते हैं, आई मीन टॉप वाले छोड़ के। पेविलियन में भी है बट उतना ज्यादा नहीं है, विक्टस से तो कम ही है, तो ये भी दिमाग में रखना, ठीक है, पॉइंट। नाउ कमिंग टू द फिफ्थ पॉइंट वुड बी थर्मल। अब थर्मल्स की बात क्यों कर रहे हो भैया? थर्मल से मेरा क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है थर्मल्स वाला पॉइंट, क्योंकि अगर लैपटॉप में अच्छा कूलिंग नहीं होता है तो प्रोसेसर थोड़ा थोड़ा वीक हो जाता है। जैसे मेरे लैपटॉप का थर्मल डिजाइन बहुत ही बेकार है, पहले 1-2 साल तो बहुत अच्छा सा काम किया एंड धीरे धीरे मेरे को लगा कि लैपटॉप बहुत हीट हो रहा है, प्रोसेसर मैनेज नहीं कर पा रहे इतना हीट, सो आई टू अगेन चेंज द थर्मल कूलिंग, अगेन चेंज द फैंस। यस, फैंस भी चेंज करना पड़ा था मुझे, तो वो मैटर जरूर करता है। मोस्ट रिव्यूअर्स ये सब की बात नहीं करेंगे बट मैं करता हूँ, क्योंकि इन द लॉन्ग टर्म ये चीज़ें ज़्यादा मैटर करता है, नॉट जस्ट द स्पेक्स। नाउ कमिंग टू द थर्मल डिजाइन, राइट, तो जो पेविलियन का डिजाइन है उसमें दोनों फैंस ना बहुत क्लोज है एंड दे आर ट्राइंग टू पुल ऑल द हीट फ्रॉम वन साइड, तो ये मुझे थोड़ा सा कौन लगा। आई डोंट लाइक दिस डिजाइन। ये डिजाइन वो लैपटॉप में दिया रहता है जो कि लाइक लोअर एंड होता है, या ऐसा वाला लैपटॉप जिसमें ज्यादा हीट जनरेट नहीं होता, राइट। बट टू बी ऑनेस्ट जो 56H वाला मॉडल है वो उतना ज्यादा हीट नहीं करेगा। आई गेस ड्यूरिंग गेमिंग इट कैन गो अप टू 85 to 90 विच इज प्रीटी नॉर्मल, उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, राइट। बट मुझे जो लग रहा है ना, जो 5800H वाला हायर मॉडल है ना, उसमें जो भी कूलिंग सिस्टम सेम है, तो आई डोंट थिंक इट इज़ रियली केपेबल ऑफ कूलिंग अ 5800H एंड अ 3050। तो मुझे लग रहा है कि वो हायर एंड मॉडल में हीटिंग के इश्यूज ज़रूर आएंगे, आज ना हो बट कल जरूर होगा, तो वो आप ध्यान में रखना। नाउ इन कंपैरिजन विक्टस का डिजाइन थोड़ा मॉडर्न है, ऑब्वियसली दोनों साइड है एंड इट इज ट्राइंग टू इवनली डिस्ट्रीब्यूट द हीट बोथ ऑन द लेफ्ट साइड एंड ऑन द राइट साइड, तो ये थोड़ा ज्यादा मॉडर्न डिजाइन है, ठीक है। कम टू द सिक्स्थ पॉइंट विल बी द पावर प्रोफाइल। ऐसा मान लो कि नाउ यू वांट टू यूज द लैपटॉप, मैं बेड में बैठ के लैपटॉप को यूज करूंगा, ज्यादा पावरफुल काम नहीं करूंगा, सिर्फ डॉक्यूमेंट देखूंगा या फिर लाइक आई विल जस्ट सी अ मूवी और समथिंग, राइट। पेविलियन में प्रोफाइल्स स्विचिंग नहीं है, होता तो यू कुड हैव इजीली स्विच फ्रॉम लाइक बैलेंस्ड मोड टू क्वाइट मोड, तो आप क्वाइट मोड में दे देते तो उसका CPU का पावर भी कम हो जाता, GPU का पावर भी कम हो जाता, तो आप आराम से बैटरी को थोड़ा ज्यादा बूस्ट कर सकते एंड आप आराम से ऑफिस टाइप के काम जरूर कर सकते थे, बट इसमें नहीं है। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है क्योंकि मान लो आपका
ऑलवेज परफॉर्मेंस मोड में चल रहा है या फिर ऑलवेज बैलेंस मोड में चल रहा है, तो आप जब नॉर्मल काम भी करने की कोशिश करोगे ना, फर्स्ट बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन होगा, सेकंड फैंस जो है ना वो फिर भी रन करेगा उतना ज़्यादा, तो नॉइज का भी इशू होता है। आज के एज में कोई भी गेमिंग लैपटॉप में मेरे हिसाब से थर्मल प्रोफाइल तो होना ही चाहिए। विक्टस में है, दैट्स द बेस्ट पार्ट कि विक्टस में HP ओमेन एक्सपीरियंस है, सो यू कैन स्विच फ्रॉम क्वाइट मोड, बैलेंस मोड एंड परफॉर्मेंस मोड। आपको लगा कि अभी मैं गेमिंग करूंगा तो आपने परफॉर्मेंस मोड दे दिया एंड नाउ यू कैन पुश द हाईएस्ट फ्रेम रेट्स। फैन बहुत नॉइस करेगा बट दैट इज ऑब्वियस क्योंकि नाउ यू आर पुशिंग मोर पावर टू द सिस्टम, राइट? तो वो है। Now coming to the 7th point would be the graphics. अब देखो लोएस्ट एंड में दोनों में 1650 एंड 1650 Ti है। अब 1650 एंड 1650 Ti में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है तो मैं कंपेयर बिल्कुल नहीं करूंगा। बट ऑन द हायर एंड आज के डेट में, अगेन आज के डेट में पेविलियन इज ओनली हैविंग अ 3050 वेरिएंट बट द विक्टस वन इज हैविंग अ 3060 मॉडल। तो ऑब्वियसली दोनों में ज़्यादा कंपेरिजन है नहीं। इन डेप्थ में मैं और आऊंगा व्हेन आई गो टू द सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो। कम टू द 8th पॉइंट विल बी द बैटरी लाइफ। नाउ यू कैन स्किप दिस सेक्शन अगर आपको बैटरी लाइफ का बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आप हमेशा प्लग्ड इन करके गेम खेलोगे। इफ दैट्स द पर्पस देन यू कैन स्किप दिस सेक्शन। बट फॉर एनीवन एल्स थोड़ा सा अच्छे से सुन लो। पेविलियन में 52 की 53 वाट आवर का बैटरी है एंड विक्टस इज हैविंग अ 70 वाट आवर का बैटरी। ऑब्वियसली सिर्फ नंबर ज़्यादा है तो बैटरी लाइफ ज़्यादा है ऐसा नहीं होता है। इन बैलेंस प्रोफाइल की दोनों में ऑलमोस्ट सेम बैटरी होगा। आई गेस विक्टस का थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट विक्टस वुड बी यू कैन चेंज टू क्वाइट प्रोफाइल एंड गेट मोर बैटरी लाइफ। तो ये आप पेविलियन में नहीं कर सकते। आप परफॉर्मेंस कोई प्रोफाइल तो है नहीं, मैंने पहले ही बोल दिया था आपको। तो गाइज ये हो गया पार्ट 1 ऑफ दिस वीडियो एंड अभी चलते हैं लैपटॉप के स्क्रीन में एंड देखते हैं प्राइस बाई प्राइस कंपेरिजन। सो गाइज वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो। स्टार्ट कर देते हैं सबसे कम वाला प्राइस में, ये अवेलेबल है अपने पास। दिस इज द HP पेविलियन गेमिंग 15.6H Ryzen 5 4600H। अभी 4600H वाला है, सो थोड़ा सा पुराना जनरेशन का है, राइट? सो दिस इज नॉट द 2021 मॉडल गाइस, ये 2020 वाला मॉडल है बट आई एम स्टिल इंक्लूडिंग दिस इन द रिव्यू बिकॉज 57,000 का आता है एंड लेट्स सी जो इसका नेक्स्ट एडिशन है कॉस्ट अबाउट 64,000। हाँ तो देख लेते हैं कि 7,000 एक्स्ट्रा देख के शुड वी गेट द न्यूअर वन। फर्स्ट डिफरेंस देख लेते हैं 4600H वर्सेस 5600H। ऑब्वियसली 5600H इज बेटर देन 4600H बट फॉर गेमिंग पर्पसेस सिंगल कोर परफॉर्मेंस 5600H में थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा होगा ऑब्वियसली। ये जो 4600H एंड GTX 1650 कॉन्फ़िगरेशन है तो दैट इज़ अ वेरी बैलेंस्ड कॉन्फ़िगरेशन, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट गेमिंग परफॉर्मेंस। बाकी चीज़ें देख लेते हैं इसमें क्या क्या डिफरेंस। 8GB का रैम है, इसमें भी 8GB का रैम है। एक और डिफरेंस है कि इसमें 1 TB का हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क इज प्रीटी मच ओल्ड फैशन एंड वेरी स्लो कंपेयर टू SSDs, राइट? तो इसमें SSD में है एंड इसमें हार्ड डिस्क में है। तो आई वुड अगेन प्रेफर अ लैपटॉप विच इज कमिंग विद एन SSD, राइट? M.2 स्लॉट आप लगा सकते हो बट आई वुड स्टिल प्रेफर कि आप एक M.2 SSD इवन 256GB का आप लगा लो अगर आप ये वाला लैपटॉप लोगे। सो डू यू थिंक इज 64,000 वर्थ इट? 7,000 आई वुड से फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव येस इट इज़ वर्थ इट क्योंकि आप देख सकते हो इसका डिस्प्ले भी आएगा 60 हर्ट्ज का है, 1650 भी है, इसमें भी 1650 है। अब बात कर लेते हैं गाइस डिस्प्ले की। डिस्प्ले इज ऑलमोस्ट द सेम बट लोअर ये वाला जो मॉडल है ना 4600H वाले मॉडल में इट इज़ हैविंग ओनली 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले एंड इन दिस मॉडल इट इज़ हैविंग अ 144 हर्ट्ज का डिस्प्ले। येस कलर एक्यूरेसी दोनों का सेम है, ब्राइटनेस दोनों का सेम है बट इसमें रिफ्रेश हर्ट्ज ज़्यादा है। 7000 में हमें क्या क्या मिल रहा है? एक बेटर प्रोसेसर इंस्टेड ऑफ अ हार्ड डिस्क एंड SSD एंड द थर्ड थिंग इज द बेटर रिफ्रेश रेट मॉनिटर। तो क्या 7000 वर्थ इट है? फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू येस इट इज़ मच मोर वर्थ इट। देखो बाकी सारी चीज़ सेम है, जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट में बोला होगा इसका जो बॉडी एंड ऑल दोस थिंग्स आर प्रीटी मच द सेम, कुछ भी डिफरेंस नहीं। तो यही कुछ डिफरेंस है। बट आपके पास अगर बजट बहुत ही कम है देन दिस कैन बी अ प्रीटी गुड ऑप्शन क्योंकि दिस इज़ अ वेरी एक्चुअली गुड लैपटॉप फ्रॉम द प्राइस पॉइंट के हिसाब से। ये जो फर्स्ट मॉडल भी है दिस इज अ गुड मॉडल। सो नेक्स्ट वी आर कंपेयरिंग दिस 64,000 वाला जो पेविलियन का मॉडल है विद द विक्टस मॉडल, ठीक है? अभी क्या का डिफरेंस है? फर्स्ट डिफरेंस मैं देख लेता हूँ, एक एक कर करते हैं। प्रोसेसर द सेम, डिस्प्ले फ्रॉम कलर एक्यूरेसी पॉइंट ऑफ व्यू दोनों का सेम है एंड ऑल्सो द ब्राइटनेस इज द सेम। एक जो चीज़ डिफरेंस है कि विक्टस का 16.1 इंच का डिस्प्ले है, इसमें 15.6 इंच का डिस्प्ले है, थोड़ा सा बड़ा है। नेक्स्ट चीज़ रैम दोनों का सेम है गाइस, 8GB SSD इज ऑल्सो द सेम 512GB SSD। नाउ ग्राफिक्स कार्ड इज अगेन ऑल्सो द सेम। एंड एक और चीज़ जो मैं पहले पार्ट में बोलना भूल गया गाइज, द वेट ऑफ विक्टस इज अराउंड 2.48 kg, आई गेस 2.48 kg का है एंड HP पेविलियन का 1.98 kg का है। सो येस विक्टस थोड़ा सा हैवी है एंड पेविलियन थोड़ा सा हल्का है, तो ये भी चीज़ माइट मैटर टू यू, माइट नॉट मैटर टू यू। नाउ पेविलियन में 144 हर्ट्ज का डिस्प्ले है एंड विक्टस में 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले है। अगर आप मुझे पूछो कि भैया आप क्या लोगे अगर आपके पास इतना बजट रहता, तो अब देख सकते हो ऑलमोस्ट वी आर गेटिंग द सेम थिंग्स इन द HP पेविलियन एंड अ लिटिल बिट मोर एट अ लेसर प्राइस, राइट?
सो 68,000 वर्सेस 64,000। अगर प्राइस आपका बहुत ही कंस्टेंट है तो आई वुड अगेन गो फॉर द HP Pavilion Ryzen 5। यस, आई वुड गो फॉर द HP Pavilion Ryzen 5 इन दोनों के कंपैरिजन में। सो लेट्स जंप टू द नेक्स्ट प्राइस पॉइंट, दैट वुड बी द 70,000 प्राइस पॉइंट। तो आप देख सकते हो इसमें वी आर हैविंग टू ऑप्शंस, HP Pavilion Gaming 2020 मॉडल वर्सेस द Victus मॉडल। नाउ प्रोसेसर 4600H वाला है, इसमें 8GB का रैम है, 512GB का SSD, ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है। हाँ, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अगर मैं होता तो कौन सा लेता? आई वुड बी इन अ प्लेस, आई वुड गेट द HP Pavilion। क्यों मैं बता रहा हूँ, फर्स्ट इसका रिफ्रेश रेट ज्यादा है। सो मैं अगर एक गेमर होता तो आई वुड हाईलाइट दिस वन। डिस्प्ले दोनों का सेम है अगेन गाइज। छोटी सी चीज जो है इसमें अगेन यू कैन ओनली अपग्रेड इट अप टू 16GB रैम, बट Victus में यू कैन अपग्रेड अप टू 32GB रैम। तो अगर आपको वो भी मैटर करता है देन यू कैन चूज। लेट्स गेट टू द नेक्स्ट प्राइस पॉइंट, दैट विल बी अराउंड द 70,000 प्राइस। देख सकते हो कि HP Pavilion Gaming 2020 वाला मॉडल है, ये 70,000 के आसपास है, एंड Victus का जो नेक्स्ट मॉडल है दैट इज अराउंड 74,000। तो 4,000 का गैप है, 4,000 ज्यादा Victus मांग रहा है। ठीक है, तो देख लेते क्या क्या डिफरेंस है। बहुत जल्दी जाएंगे, अभी टाइम कम है। 4600H वर्सेस 5600H, आई वुड गो फॉर 5600H। रैम दोनों का सेम है, 8GB रैम। SSD बोथ आर हैविंग अ 512GB SSD, राइट। नाउ डिस्प्ले दोनों का कलर एक्यूरेसी तो बिल्कुल सेम है, ब्राइटनेस भी सेम है, बट Pavilion इज हैविंग अ 144 हर्ट्ज का डिस्प्ले। 144 हर्ट्ज का डिस्प्ले है। गेमिंग अगर प्रायोरिटी है तो ऑब्वियसली आप हायर रिफ्रेश रेट पे जा सकते हो। द ग्राफिक्स कार्ड विल बी द नेक्स्ट डिफरेंशिएटिंग फैक्टर। 1650 Ti वर्सेस 3050, आई वुड bank for RTX 3060 at this price point. So 4,000, yes, I would pay 4,000 more for this one, even sacrificing a 144 Hz display. अगर आपको really 144 Hz चाहिए तो आप वो ले सकते हो। So in case if you have a future plan कि आप एक अच्छा सा गेमिंग मॉनिटर लगा के खेलोगे इस पे, तो इस पे ज़्यादा FPS आपको मिलेगा। Now let's come to the next price point. That is the 90,000 का प्राइस रेंज। 90,000 वर्सेस 90,000, 91,000, 1,000 का डिफरेंस है इसमें। आप देख लेते क्या है, 5800H वर्सेस 5800 है, दोनों का सेम है। 16GB रैम, दैट्स नाइस। 512GB SSD, द सेम। नाउ RTX 3050 वर्सेस 3050 Ti, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो आई वुड गिव दिस अ टाइट। आई मीन नॉट अ लॉट ऑफ डिफरेंस, 3-4 FPS ज़्यादा लेके आप क्या करोगे। 144 हर्ट्ज का डिस्प्ले है, एंड दिस इज ऑल्सो हैविंग 144 हर्ट्ज का डिस्प्ले। तो एक चीज़ और याद रखना कि पहले पार्ट में मैंने बोला था कि इसका हीट मैनेजमेंट का जो सिस्टम है थोड़ा ओल्ड है कंपेयर टू Victus का, थोड़ा ज़्यादा बैलेंस्ड है। तो मुझे लग रहा है कि यार ये 5800H को कूल करने के उतना कैपेबल नहीं है, राइट, बिकॉज इट इज़ यूजिंग द सेम सॉर्ट ऑफ कूलिंग सिस्टम फ्रॉम लॉन्ग टाइम, राइट। तो मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा हीट होने वाला है इन द फ्यूचर, मे बी नॉट राइट नाउ, एंड ऑल्सो इसका थोड़ा अच्छा है, राइट। एंड ऑब्वियसली 3050 Ti वर्सेस 3050, दिस इज अ लिटिल बिट बेटर, एंड कलर एक्यूरेसी दोनों का सेम है। दिस इज हैविंग अ बेटर स्क्रीन। Pavilion में भी अब 300 निट्स का ब्राइटनेस है एंड 72% NTSC है, इसमें भी ऐसा ही है। 100% sRGB है एंड 300 निट्स का डिस्प्ले। तो अगर आप मुझे पूछोगे, आई वुड गो फॉर दिस Victus 5800H में। कमिंग टू द फाइनल मॉडल, देयर इज नो कंपैरिजन, क्योंकि 3060 वाला मॉडल लॉन्च अभी तक किया नहीं है Pavilion में। ऑब्वियसली आई वुड गो विद द 3060 मॉडल। सो गाइस, कैसा लगा आपको वीडियो? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड कोई भी डाउट है तो कमेंट में ज़रूर डाल देना। आई होप कि आप एक अच्छा सा रैशनल डिसीजन ले पाओगे आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो।